रियासत कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत की जानिब से एंटी कैटल स्लॉटर एक्ट 2020 पास हो चुका है और तकरीबन 1 साल गुजर चुका है। इस ताल्लुक़ से बात करने के लिए हमारे साथ हैं जमीयत कुरैश के रुकन और हाई कोर्ट में जो पिटिशन डाली गई है इस कानून की मुखालिफत में उसके पिटिशनर। कुरैशी साहब बताइए, 1 साल गुजर चुका है, ये बात सामने आई थी कि एंटी काउ स्लॉटर एक्ट के सिलसिले में कई लोग बेरोज़गार हुए हैं और कारोबार मुतासिर हुआ है। ये 1 साल का जो अरसा गुज़रा है इस कानून के निफाज के बाद, क्या हाल है? देखिए, जो एक्ट लगाया गया है इस उस वक्त से लेकर आज तक भी जो है जमीयतुल कुरैश के आम ज़िंदगी जीने वाला आदमी जो है वो सिवाय गुर्बत के कुछ भी नहीं उठा रहा है, बेरोज़गार हो गया है। क्योंकि ये जो है जबरन हमारे पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट लगाया गया है, हमारे पर जुल्म किया जा रहा है और उस चीज़ पर फोर्स किया जा रहा है जो लोग नहीं खाते। अब ये लोग कह रहे हैं कि आप जो है बेफलो मीट खिलाओ, बेफलो मीट काटो। बेफलो मीट खाने वाला ही नहीं है। आप कैसे कोई भी शख्स जो है इंसानियत के तहत अगर वो नहीं चाह रहा है, नहीं पसंद कर रहा है खाने के लिए, तो उसको आप कैसे खिलाएंगे? लाखों लोग इस पर डिपेंडेंट हैं। एक जानवर के पीछे अगर आप 10 आदमी लगा लेंगे तो 1 लाख आदमी के पीछे जो है कितने लोग हो सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जो 1964 का एक्ट है जो कांग्रेस के दौर हुकूमत के दौर में बनाया गया था और अब ये 2020, इसमें क्या ख़ास फ़र्क है और हाई कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन है आपके इस केस के मुताल्लिक़? देखिए, 1964 एक्ट जो है 60s में इसको जो है इम्प्लीट किया गया। उसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को लेकर आकर हम लोग जो है कर्नाटका में स्लॉटर हाउसेस ओपन करें। इसके बाद जो है फिर ये एक नया मरहला हमारे सामने आया है। हम जुडिशरी से उम्मीद करते हैं कि हमारे ही हक़ में फ़ैसला होगा, क्योंकि ये बिल जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्योंकि हम किसी के खाने के हक़ को नहीं छीन सकते, किसी के कारोबार करने को हम नहीं छीन सकते। मैंने कहा कि आर्टिकल 14G19 के तहत हम लोग जो है इसमें मुदाखलत हुई है, बाकायदा अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है। हम उम्मीद करते हैं कोर्ट से कि हमारे ही हक़ में फ़ैसला होगा। ये आपने जो कोर्ट में हाई कोर्ट में पिटिशन दायर की है PIL, इसमें आपने ये भी मेंशन किया है कि कुछ रियासतों में ये जो कैटल स्लॉटर है वो जारी है और इस ज़िमन में आप BJP के हुकूमत का इक़दाम कैसे देखते हैं? गंदी पॉलिसी है ये, बैड पॉलिटिक्स। जहाँ पर इनकी हुकूमत है वहाँ पर परमिशन दिया जा रहा है। जहाँ वो प्रोवाइड कर रहे हैं बीफ को, गोवा के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मेरे यहाँ जो है गोश्त खाने वाले लोग हैं, मैं इनको पूरा गोश्त मुआयना करता हूँ। आसाम का CM कहता है कि जो है हम जो है बीफ खाने पर जोर देंगे। जहाँ पर उनकी हुकूमत है वहाँ पर वो दे रहे हैं। जहाँ पर 70 to 80%, 90% खाने वाले लोग हैं वहाँ पर बैन किया जा रहा है। सिर्फ जबरन इट्स ए 1 कलर बिल ऐसा पेश कर रहे हैं अपने आप को। हम लोग जो है बड़े ही मुत्तहिद होकर हर कौम को लेकर हम बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट करने वाले हैं इस BJP हुकूमत के ख़िलाफ़, जिन्होंने इस बिल को जबरन हमारे पर लागू कर दिया है। हम पूरे कर्नाटका को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि इस वक्त जो है मुत्तहिद हो जाए और अपने हक़ के लिए, अपने राइट्स के लिए गवर्नमेंट से बात करें और इनसे जो है हमारे हक़ के लिए हम फ़ाइट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे जमीयत कुरैश के रुकन शुएबुर रहमान कासमी से। उनका कहना है कि न सिर्फ जमीयत कुरैश बल्कि किसान एक बड़ी तादाद में एंटी कैटल स्लॉटर एक्ट 2020 जो BJP की जानिब से नाफिज किया गया है इसका शिकार हुए हैं। रफ़ीक जब्बार, ETV भारत, बेंगलोर।